बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम करेंगे प्राथमिक समूह का महत्व। प्राथमिक समूह का व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति व्यवहार के आधारभूत प्रतिमानों को परिवार एवं अन्य प्राथमिक समूह में सीखता है। परिवार के बाद बालक के लिए महत्व की दृष्टि से क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव और विद्यालय उसकी कक्षा आती है। इन समूह के माध्यम से व्यक्ति में अनेक गुणों का विकास होता है, जैसे प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, सहिष्णुता, कर्तव्यपरायणता आदि। इस बात को स्पष्ट करते हुए पार्सन्स ने कहा, हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में ही होती है और इस प्राथमिक समूह की विशेषताएं जो हैं वो इस बात को और कहना चाहिए पुख्ता करने वाली स्थितियां बताती हैं हमारे को। सबसे पहला है प्राथमिक समूह का काम या महत्व गुणों का विकास करना। व्यक्ति के अनुभव तथा समाज के विकास की दृष्टि से प्राथमिक समूह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समूह संपूर्ण मानव जीवन के लघु रूप को प्रस्तुत करते हैं, अर्थात जन्म के पश्चात शिशु अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष परिवार में माता पिता और अन्य बालकों के संपर्क में व्यतीत करता है। अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में प्रत्येक व्यक्ति प्राथमिक समूह के संपर्क में आता है और वहीं अंतःक्रिया के द्वारा व्यवहार के मौलिक प्रतिमानों को सीखता है। बच्चों, व्यक्तित्व के मूल तत्व परिवार के वक्षस्थल में प्राप्त किए जाते हैं। मनुष्य को निरंतर स्नेह, सहयोग, सुरक्षा, घनिष्ठता की आवश्यकता पड़ती रहती है और इसका अनुभव वे बालकों के समान ही करते हैं। ऐसा करने में व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत संतुलन को बनाए रखने में और अपनी अभ्यस्त सामाजिक भूमिका को अदा करने के योग्य बनाने का काम ये सामाजिक समूह ही करते हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। प्राथमिक समूह का एक महत्वपूर्ण दृष्टि से ये भी महत्व है कि वह अपने सदस्यों को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये समूह का प्रत्येक सदस्य भली भांति ये जानता है कि संकट के समय उसे इसी समूह के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। इस प्रकार व्यक्ति प्राथमिक समूह के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं और इन समूहों में बालकों को प्रेम, सहयोग, सहानुभूति प्राप्त होती है। विचारों का आदान प्रदान के अवसर प्राप्त होते हैं। अधिकतर व्यक्ति बड़े समूह में साधारणतः अपने विचारों को स्पष्ट रूप में रख नहीं पाता है दूसरों के सामने, परंतु प्राथमिक समूह के माध्यम से सदस्य अपने विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और उन विचारों को संचारित करने की क्षमता का विकास भी हो जाता है। तीसरा है मनोरंजन प्रदान करना। बच्चों, प्राथमिक समूह का इस दृष्टि से भी महत्व है कि व्यक्ति के समूह सदैव ऐसा वातावरण प्रस्तुत करते हैं, ऐसा वातावरण बनाए रखते हैं जिसमें व्यक्ति का स्वस्थ मनोरंजन हो पाता है। बड़े समूह तथा आज की जटिल समाजों में जो व्यक्ति अपने आप को अपरिचितों के संसार में पाता है, वहाँ व्यक्ति औपचारिकता के संबंधों में बन जाता है। उसका वास्तविक मनोरंजन और प्राथमिक समूह में होना जो है वो मात्र औपचारिकता हो जाती है। यही व्यक्ति सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर हंसी मजाक गपशप में अपना समय निकाल सकता है और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करता है। नेक्स्ट, सामाजिक प्रतिमानों के पालन में एवं नियंत्रण में योगदान। प्राथमिक समूह सामाजिक नियमों का पालन करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास पूरा करते हैं और इसमें वो अहम भूमिका निभाते भी हैं। व्यक्ति अपने परिवारजनों, मित्रों, साथियों और पड़ोसियों की दृष्टि में गिरना नहीं चाहता, अतः वह ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता जिससे लोग उसे अनुचित समझें। प्राथमिक समूह को भावनात्मक तथा घनिष्ठ संबंध ही व्यक्ति को समूह के आदर्श मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करने को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है
सामाजिक प्रतिमानों के व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि। प्राथमिक समूह व्यक्ति के कार्यक्षमता को बढ़ाने में अपूर्व योगदान देते हैं। ऐसे समूह में व्यक्ति सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर मानसिक दृष्टि से संतुष्टि का अनुभव करता है और यहाँ उसकी थकान दूर हो जाती है और पहले से अधिक उत्साह के साथ वो काम करता है। नेक्स्ट, व्यक्ति व समाज के बीच की कड़ी। बच्चों, प्राथमिक समूह व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी कहा जाता है। यदि हम ये कहें कि संपूर्ण समाज के विकास का श्रेय प्राथमिक समूह को ही जाता है तो इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्राथमिक समूह व्यक्ति की प्रकृति के निर्माण में, उसके सामाजिकरण एवं व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व निर्माण में योग। प्राथमिक समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जन्म के समय बच्चा एक प्राणीशास्त्रीय इकाई मात्र होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली एवं अन्य समूह उसके व्यक्तित्व के निर्माण में चार चांद लगाते हैं, निखार जाते हैं। नेक्स्ट है पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण। बच्चों, प्राथमिक समूह अपने सदस्यों की पशु प्रवृत्ति को मापना सिखाता है। चार्ल्स कूले ने कहा भी है, पशु प्रवृत्तियों और मानवीकरण ही संभवतः अपने सदस्यों की पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण करते हैं। चार्ल्स कूले कहते हैं, प्राथमिक समूह के घनिष्ठ तथा आंतरिक दबाव के कारण व्यक्ति की पार्श्विक प्रवृत्तियां, लालच, स्वार्थ आदि, प्रतिशोध सब दब जाती हैं और वह सामूहिक हित के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। बच्चों, इसके साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि प्राथमिक समूह जो है, इसका एक और बात है, वो है आंतरिक संतोष प्रदान करना। प्राथमिक समूह के सदस्यों में घनिष्ठ संबंध एवं सहयोग पाया जाता है। पारस्परिक हंसी मजाक, वार्तालाप, मनोरंजन, तर्क वितर्क, विचार विनिमय, स्नेह, प्यार, समझौता आदि के कारण व्यक्ति को समूह के में मानसिक शांति एवं संतोष प्राप्त होता है। और अंतिम जो बात है वो है प्राथमिक समूह अपने सदस्यों को अपनी संस्कृति से रूबरू कराते हैं तथा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर ले जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा प्राथमिक समूह के विशेषताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद। अरे